को हास्यास्पद बना के बैठ गए हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इनकी कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। ये तालाब आपको 8 एकड़ 49 डिसमिल में है, जो कि सिमट के अब लगभग 3 एकड़ में हो गया है। पानी भी बहुत गंदगी है। देखिए कहाँ से पानी आके जमा होती है, कहाँ क्या होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, निगम में विकास हुई है, अच्छे ठेकेदारों का विकास हुई है, इसमें कोई दोहराने लायक बात नहीं है। और मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग पूर्व के जो जितने भी हुए जनप्रतिनिधि जो हमारे हुए, जो विकास की बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि चिराग तले अंधेरा है। बहुत कठिनाई होती है। आप जिस शहर में रहते हो तो हर कोई चाहता है कि हमारा शहर स्वच्छ सुंदर हर चीज़ में हो। तो आप हर चीज़ में का, ये तो बीचों बीच शहरों के बीच में है, कहाँ स्वच्छ है, कहाँ सुंदरीकरण हो रही है। जगह स्थली कहे जाने वाले नावा टोली में और यहाँ सैंडर्स बांध के नाम से मशहूर एक फेमस तालाब है। आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वे पीछे दिखाएं कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है और पता नहीं क्या वो कारण रह गया जिस कारण इस तालाब का आज तक न सुंदरीकरण हो पाया और ना ही इसके प्रति निगम का कभी ध्यान गया। न सिर्फ नावा टोली बल्कि आसपास के मोहल्ले से भी यहाँ कचरा जो है अभी भी डिस्पोज किया जाता है। वहीं आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ मत्स्यजीवी सेवक संघ के लोग भी जो हैं वो मछली का पालन करते हैं इसी गंदे पानी में। और नीलांबर पीतांबर बंधुओं की भी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, जो करीब कहा जाता है कि 90 के दशक में लगाई गई है। इसके साथ ही तत्कालीन विधायक रहे इंदर सिंह नामधारी जी ने इस तालाब का जीर्णोद्धार करवाया था। हालांकि उसके बाद से इसकी किसी ने सुध नहीं ली, ना ही नगर निगम ने, ना ही जिला प्रशासन ने। और इसके साथ साथ जो स्थानीय जो यहाँ पर चुने गए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी इस तालाब को किसी प्रकार से अपने तरफ से कोई जीर्णोद्धार नहीं कराया। हमारे साथ कई स्थानीय लोग हैं, हम जुड़ेंगे उनके साथ और जानेंगे कि आखिर पूर्व में इस तालाब की स्थिति क्या थी और वर्तमान में क्या कुछ सुधार यहाँ किया जा सकता है, क्योंकि इससे कहा जाता है कि यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लाभान्वित होते थे। साथ ही नौका विहार आदि भी उस ज़माने में यहाँ पर हुआ करता था। तो राजेश कुमार जी हैं, स्थानीय व्यक्ति हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। ये बताइए कि क्या तालाब की अवस्थिति पहले आप देखते थे, आज क्या इस तालाब की अवस्थिति है, इसके विषय में बताइए। तालाब की स्थिति पहले से तो बहुत स्थिति ठीक नहीं है, वो तो देखने से ही पता चल जाता है। नामधारी जी एक बार इनको जो है इनको सजाने का बहुत प्रयास किए अपने कार्यकाल में, लेकिन उसके बाद इसकी दुर्गति और हो गई। लोगों इसको तोड़ फोड़ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ। जहाँ तक हमारी जानकारी है ये करीब एकड़ में तालाब है। अभी इसकी नापी बगैर हुए और दोबारा फिर से अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, ये बहुत अपने आप में दुर्भाग्य है। कब अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया? अतिक्रमण होने का प्रयास अभी हम हाल फिलहाल देखे कि कुछ दुकानें निकालने का प्रयास किया गया जो अवैध है। आप उनको संरक्षित करने के बजाय आप उस पर दुकानें निकाल रहे हैं। ये तालाब इस बिलवा टिकर का एक दिल है। हमेशा लोग जूझ रहे हैं पानी के संकट से। लोग जितनी मानी बुरी स्थिति से लोग गुजरा है, आज इस साल अच्छी बारिश हुई है, उसके बाद फिर अतिक्रमण की सोच, ये बहुत अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, ये बताइए, तालाब के बीचों बीच नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा लगी हुई है, इसमें हालांकि अभी दिख रहा है कि पेंट वगैरह किया गया है, इसको क्या संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए था आपके? तो क्योंकि नीलांबर पीतांबर को पलामू में अत्यंत आदर के साथ देखा जाता है, इसके विषय में क्या? लोग इनको हास्यास्पद बना के बैठ गए हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इनकी कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। तो निगम में तो इतना विकास हुआ, निगम में विकास के तमाम जो है वायदे किए जाते हैं, क्या लगता है आपको कितनी कुछ सच्चाई है निगम के विकास में और जो सच्चाई है उसमें? नहीं, निगम में विकास हुई है, अच्छे ठेकेदारों का विकास हुई है, इसमें कोई दोहराने लायक बात नहीं है। और बस स्टैंड का कहीं कोई अता पता नहीं है। स्कूल बस जिस समय निकलती है तो शहर का शहर जाम हो जाती है, एम्बुलेंस आना जाना बंद हो जाती है, कहीं कोई फ्लाईओवर का कोई ठिकाना नहीं है। एक दो चीज़ों का विकास हुई है, जैसे गांधी मैदान अच्छी है, पहले से साफ़ सुथरा बढ़िया है। क्या लगता है ये जो तालाब है इसे विकसित किया जाना चाहिए था या इसे संरक्षित किया जाना चाहिए था या नहीं? अरे क्यों नहीं, होना ही चाहिए, लेकिन इस पर किसी का लगता है बुरी नज़र का साया मंडरा रहा है।
हाँ, बुरी नज़र का साया मंडरा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए। वर्षों से मछली पालन कर रहे हैं, मछली बेचने का भी काम करते हैं, क्या कुछ कहेंगे तालाब की स्थिति देखकर आपके मन में क्या कुछ आता है? देखिए, तालाब की स्थिति देख कर के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तालाब को किस तरह से इंक्रोचमेंट किया गया है। ये तालाब आपको 8 एकड़ 49 डिसमिल में है, जो कि सिमट के अब लगभग 3 एकड़ में हो गया है। ये तालाब अतिक्रमित किया गया है, तो इसे आप देख सकते हैं कि लोग बड़े बड़े पूंजीपति कहिए या बाहुबली कहिए, ये उनके द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जब मछली पालन करते हैं क्या कुछ कठिनाई आती है? इतना गंदा पानी है, इसमें कैसे मछली पालन करते हैं और बेचते हैं? आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आती इसमें? इसमें बहुत सारी परेशानियां आती है। अब जैसे हम लोग का तालाब है, ये इसमें समझिएगा कि तो 3 तिहाई में 2 तिहाई कीचड़ है और 1 तिहाई में पानी बचा हुआ है। इसका गहरीकरण करने के लिए हम लोग कई वर्षों से इसका डिमांड करते आ रहे हैं, जो कि कभी भी किसी ने इस पर पहल नहीं की है। हमको लगता है कि ये हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में ही इसका गहरीकरण हुआ था। उसके बाद किसी ने भी इस पर नज़र उठा करके ना ही इसे देखा और ना ही कुछ किया। और रही बात ये निगम क्षेत्र अंतर्गत आता है तालाब, तो हम कहेंगे कि ये जो हम लोगों के जनता द्वारा चुन के जनप्रतिनिधि आए थे, जो इतने बड़े बड़े बात करते कि हमने नगर निगम के अंतर्गत इतने सारे विकास कर दिए कि नगर निगम में कई ऐसे तालाब हैं, चैनपुर तालाब है, साथ ही बड़ा तालाब जिसका जीर्णोद्धार किया गया। क्या कुछ कारण लगता है, क्या कारण मानते हैं कि इस तालाब का जीर्णोद्धार नहीं किया गया? देखिए, जहाँ तक कि हम देख रहे हैं आप सूर्य मंदिर तालाब, वहाँ पर किसी भी पूंजीपति या किसी भी राजनीतिक दल के आदमी लोगों का वहाँ पर नहीं है अतिक्रमित किया हुआ। छोटे छोटे स्वरूप का था, तो ये तालाब लगभग बीचों बीच उस समय हुआ करता था। क्या कुछ कहेंगी इस तालाब को देख करके आपके मन में क्या कुछ आता है? पहला तो ये तालाब देखकर देखिए, हमारा सुंदर मेदिनीनगर स्वच्छ ये है। लेकिन जिस समय हम लोग देखे थे इस चीज़ को, इस तालाब को, श्री नामधारी जी के कृपा से मतलब बहुत सुंदर इसको किया गया था। लोग अच्छे फैमिली आकर बैठते भी थे, खेल कूद बच्चों का बोट वगैरह सब कुछ करवाया जाता था। लेकिन ना तो आज कोई नगर पालिका हो या कोई भी है, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं। आसपास के लोग हैं हमारे बहुत, लेकिन आते जाते देख रहे हैं, लेकिन कितना सुंदरीकरण इसका हो चुका है या हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं है उसके नाम पे। क्या लगता है राहगीर जो आते जाते हैं उन्हें भी इससे कठिनाई होती है क्या? बहुत कठिनाई होती है। आप जिस शहर में रहते हो तो हर कोई चाहता है कि हमारा शहर स्वच्छ सुंदर हर चीज़ में हो। तो आप हर चीज़ में का, ये तो बीचों बीच शहरों के बीच में है, कहाँ स्वच्छ है, कहाँ सुंदरीकरण हो रही है इसकी? सिर्फ कहने से तो नहीं होता है कि हमारा स्वच्छ सुंदर मेदिनीनगर है, इसके लिए करना पड़ेगा ना। सिर्फ बड़े लोग, हमारे मछली बेचने वाले लोग हैं साइड में, उन लोगों को परेशानियाँ होती है। पानी भी बहुत गंदगी है, देखिए कहाँ से पानी आके जमा होती है, कहाँ क्या होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये तो हमारे पलामू में या हमारे मेदिनीनगर शहर को हर तरह से स्वच्छ और सुंदरीकरण करना चाहिए। मेरा नाम रानू सिन्हा। क्या कारण हुआ कि आज भी ये तालाब उपेक्षित है? मुझे लगता है कि 8.5 एकड़ में जो यह तालाब पहले था, इसका इतना अतिक्रमण किया गया कि इसके सौंदर्यीकरण पे ध्यान नहीं दिया गया। कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा। यहाँ जनप्रतिनिधियों का घर है और पॉश एरिया है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं, किसी का ध्यान इसके सौंदर्यीकरण पे, इसकी साफ़ सफाई पे नहीं जाता है। इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि 8 एकड़ हम लाएंगे कहाँ से, किसने इसको लील लिया, अभी एक सवाल है। तो जिसने भी लीला हो, जिसने भी अतिक्रमण करके इसे छोटा कर दिया हो, वो तो 2.5 एकड़ में सिमट के रह गया है लगभग। तो 8 एकड़ का जवाब क्या देंगे लोग? इसलिए शायद इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। और मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग पूर्व के जो जितने भी हुए जनप्रतिनिधि जो हमारे हुए, जो विकास की बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि चिराग तले अंधेरा है। यह बिल्कुल मतलब ऐसी जगह पे है कि आते जाते सबको यह दिखता है, कोई किनारे नहीं है, बिल्कुल पॉश इलाके में है और शहर के बीचों बीच है। तो इस पे ध्यान जाना चाहिए था और इसका सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। जुड़े थे तमाम लोग, यहाँ स्थानीय लोग थे और हमने जानने का प्रयत्न किया कि आखिर इस तालाब की जो स्थिति है, ये पूर्व की स्थिति क्या थी और अब जो ये तालाब जो है वो नाली नुमा हो चुका है। इसका पानी इतना गंदा है कि यहाँ तक इसकी बदबू आ रही है। सवाल ये उठता है कि तमाम प्रयासों के बाद जब विकास के दावे किए जा रहे हैं तो नगर निगम अथवा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने अब तक इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया? अपने सहयोगी के साथ मैं रेवती रमन, लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।